उड़ीसा की घटना है ये, उड़ीसा की। एक समय वो था जब, शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, प्रेम से बोलो भैया, राधे राधे। जिस समय बौद्धों ने आक्रमण किया था भारत पे, थोड़ा ध्यान से सुनो सभी लोग। जिस समय बौद्धों ने आक्रमण किया था, आक्रमण मतलब सनातन धर्म से उनको अलग करके एक अलग पंथ प्रारंभ हुआ था, बौद्ध। और उस समय की बात बता रहे हैं कि बौद्ध जो होते थे वो बहुत संस्कृतज्ञ होते थे, बड़े अच्छे पढ़े लिखे संस्कृत के विद्वान होते थे। तभी ना शास्त्रार्थ में सनातन धर्म के विद्वानों को वो पराजित करने की कोशिश करते थे। उस समय एक आचार्य हुए श्री उदयनाचार्य जी महाराज, और इतनी प्यारी चर्चा कि उदयनाचार्य जी महाराज उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए गए। जगन्नाथपुरी की घटना ये, नीलांचल नीलाद्रीनाथ भगवान जगन्नाथपुरी की घटना है, कलिंग प्रदेश। तो जिस समय बौद्धों ने उनको शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, उस समय की घटना है। कई दिन तक महाराज शास्त्रार्थ हुआ। अंततो गत्वा श्री उदयनाचार्य जी इतने विद्वान थे कि उन्होंने सारे बौद्धों को पराजित कर दिया। अब उन्होंने एक नई शर्त लगा दी कि बोले, हम तुम्हारे इन वेदों को प्रमाण मानते ही नहीं हैं। जय जय। हम नहीं मानते इन वेदों को प्रमाण। हमें यदि आप वेद प्रमाणित करना चाह रहे हो कि वेद प्रमाण है, तो हमें इसका प्रमाण दीजिए। उदयनाचार्य जी ने कहा, क्या प्रमाण चाहते हो बताओ। बोले, आप ऐसा करो कि आप कहते हैं कि वेद भगवान है साक्षात, और यदि वेद भगवान रक्षा करते हैं तो ये जो ऊंचा पहाड़ है ना, इस पहाड़ से आप नीचे कूद पड़ो, छलांग लगा दो। और यदि वेद सत्य हैं आपके, तो ठाकुर जी बचाएंगे आपको, जिंदा बचा लेंगे प्रभु आपको। जिस समय बौद्धों ने ये बात कही, चूंकि वो जानते थे कि ये जिद्दी है विद्वान, ये जो उदयनाचार्य जी महाराज हैं ये बहुत जिद्दी हैं, और ये ठाकुर जी के भरोसे होकर के इतनी ऊंचाई से कूद पड़ेंगे, और निश्चित है कि ये मरेंगे, ये बचेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ऊंचा पहाड़ था। जैसे ही उन्होंने कहा कि सुनो, यदि तुम इतनी ऊंचाई से कूद गए और बच गए, तो हम वचन दे रहे हैं, उसी दिन से हम वेदों को मानने लग जाएंगे, उसी दिन से पुराणों को मानने लग जाएंगे। उदयनाचार्य जी ने कहा, सौगंध खा रहे हो, पलट मत जाना। क्या लोगों ने सोचा कि सौगंध खा जाओ, क्या जा रहा है इसमें, कन्फर्म है, इतनी ऊंचाई से जब कूदेंगे मरेंगे, कन्फर्म मरेंगे। सारे बौद्धों ने कह दिया कि अगर तुम जिंदा बच गए तो हम प्रमाण मान लेंगे कि वेद साक्षात हैं, भगवान के रूप हैं। उदयनाचार्य जी महाराज सज्जनों आवेश में आकर के सीधे उस पहाड़ की चोटी पर, ऊपर शिखर पर चढ़ गए, और वहां से खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कह दिया कि यदि वेद प्रमाणास्य तर्हि में रक्षा भवेद। यदि वेद प्रमाण है तो हे ठाकुर जी मेरी रक्षा करना। वो इतना कह करके भयंकर ऊंचे पहाड़ से छलांग लगा दी सर के बल। महाराज कमाल हो गया, नीचे जब गिरे स्वस्थ खड़े हो गए। ये अचंभे की बात थी, स्वस्थ खड़े हो गए, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि उनके दाएं पैर की जो कनिष्ठिका छोटी वाली उंगली होती है ना, पैर में छोटी वाली उंगली, वो उंगली थोड़ी सी छिल गई। अब महाराज वो उंगली छिली, बौद्धों ने जब देखा कि हे भगवान ये तो जिंदा बच गए, यानी कि वेद प्रमाण है, ठाकुर जी रक्षा। अरे जहां से महाराज असंभव था बचना, और ये जिंदा बच के जैसे के तैसे खड़े हो गए। सबने दंडवत प्रणाम किया, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी नहीं हुई कि इन्होंने बौद्ध धर्म छोड़ करके सनातन धर्म अपना लिया, ये वेद को प्रमाण मानने लग गए। उन्हें इतना क्रोध चढ़ गया कि मेरी उंगली कैसे छिल गई, जब मैं तुम्हारे भरोसे पे कूदा हूं तो मेरी उंगली कैसे छिली। अब तो महाराज वो हाथ में डंडा लेकर के सीधे उन बौद्धों को छोड़ दिया, सीधे जगन्नाथ भगवान मंदिर की ओर भगे कि मैं अभी तेरी खबर लेता हूं, ये बता मेरी उंगली कैसे छिली जब मैं तेरे भरोसे कूद पड़ा था। तो डंडा लेकर के महाराज उदयनाचार्य जी आए, तो वहां की प्रमाणिक बात बता रहा हूं,
जगन्नाथ भगवान ने डर करके दरवाजा बंद कर लिया, सिंह द्वार बंद कर लिया, अंदर का पूरा मंदिर बंद। अब वो बार बार दरवाजे को ठोके, खोलो दरवाजा। जब हम जीवन तुम्हारे भरोसे जीते हैं और जब आपको प्रमाणित करते हुए हम कूद पड़े, आप ही यदि हमारा सहारा नहीं बनोगे तो कौन बनेगा। लोगों ने कहा, अरे उदयनाचार्य जी, अरे शास्त्री जी, अरे आचार्य जी, आप ये तो देखिए, आप जिंदा तो बच गए, इससे बड़ा प्रमाण नहीं। ये छोटी उंगलियां छिली तो छिली कैसे, जवाब दो हमें। तब ठाकुर जी ने जब बहुत देर होगी तब अंदर से कहा, उदयनाचार्य जी, यदि तुम्हारा क्रोध चला जाए, डंडा फेंक दो, डंडा फेंक दो, तो मैं दरवाजा खोल दूंगा। उदयनाचार्य जी ने कहा, मैं डंडा फेंक दूंगा तो तुम खोल दोगे? बोले हाँ, फेंक दोगे तभी ही खोलूंगा। उदयनाचार्य जी ने डंडा फेंक दिया। उसी समय जगन्नाथ भगवान ने कपाट खोले, द्वार खोले। फिर पूछा उदयनाचार्य जी ने कि ये बताओ, मेरी उंगली छिली तो छिली कैसे, जब तुम्हारे भरोसे में कूद पड़ा तो उंगलियां कैसे छिली। तब श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा, उदयनाचार्य जी, क्योंकि तुमने जिस समय कहा यदि वेद प्रमाणस्य तर्हि मे रक्षा भवेत, यदि वेद प्रमाण है, ये यदि क्यों लगा दिया तुमने। यदि आप मेरे मित्र हैं, बात आ रही समझ में। यदि लगाते ही तो डाउट हो गया ना, थोड़ा सा डाउट हो गया। बोले तुमने केवल यदि शब्द का प्रयोग कर दिया, वेद तो प्रमाण है ही, इसमें यदि लगाने की क्या जरूरत पड़ गई। तुमने यदि जोड़ दिया इसलिए बोले तुम्हारी उंगलियां छिल गई। यदि भी नहीं लगाते तो मैं प्रमाणित कर रहा हूं इस बात को कि आपके शरीर में बिल्कुल छोला तक नहीं होता। बात आ रही समझ में। वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात। वेद कौन है? साक्षात नारायण है। तो जब सज्जनों अपने ठाकुर पर भरोसा होता है, अपने प्रभु पर भरोसा होता है, तब ही प्यारे बात बनती है। और जिनका भरोसा नहीं वहां बात बनेगी नहीं। सच में कह रहा हूं, नहीं बनेगी। इसलिए प्यारे समय समय पर ये भरोसा जताते रहा करो प्रभु पर, और ये दृढ़ता पूर्वक जताया करो। ऐसे नहीं कि नहीं प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, न मैं विद्वान हूं, न मैं भक्त हूं, न मैं कोई सदाचारी हूं, लेकिन मुझे भरोसा है कि प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करोगे ही करोगे। जिस समय ये दृढ़ता बैठ जाएगी, मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, ठाकुर जी को किसी ना किसी रूप में कृपा करनी पड़े, लेकिन वो कृपा जरूर करेंगे, जरूर करेंगे।